नाम के बाद हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक जाकर स्पष्ट किया है कि आप कहीं छुप नहीं सकते कि हम आतंकवाद के सरगनाओं के घर में घुस के मारे। किसी ने सोचा था देश में कि इंडिया जो है बम गिराएगा पाकिस्तानी एयरबेस पे? जी और लालू जी के विरोध में संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है और सही मायने में उन्होंने लालू जी के परिवार का काला चेहरा बिहार की जनता के सामने। हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री ऋतुराज सिन्हा जी हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी आज श्रद्धेय सुशील कुमार जी की पहली पुण्यतिथि है और अभी रविंद्र भवन में है। ऋतुराज जी, आज पहली पुण्यतिथि है और कैसे कुछ कहेंगे? देखिए, सुशील मोदी जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा, उनका एक बहुत बड़ा छाप हमारे बिहार के राजनीति पर दशकों तक रहा है। सुशील मोदी जी की कमी हम सबको खल रही है, खलती रहेगी, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरह से अपने कार्य करता है उससे उसके पद चिन्ह हमेशा बने रहते हैं। सुशील मोदी जी ने इतने बड़े आदर्श स्थापित किए हैं कि उनसे हमको प्रेरणा मिलती रहती है और मिलती रहेगी, मुझे पूरा विश्वास। एक किताब उन्होंने लिखी थी, लालू लीला, उनका जिक्र आपने कई बार सुना होगा, उनको लेकर आपको क्या कहना है? मेरा ये कहने का है कि सुशील मोदी जी ने अपने जीवन में जीएसटी भी किया, सुशील मोदी जी ने अपने जीवन में गठबंधन की राजनीति भी बिहार में चलाई, सुशील मोदी जी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। लालू जी और लालू जी के विरोध में संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है और सही मायने में उन्होंने लालू जी के परिवार का काला चेहरा बिहार की जनता के सामने स्पष्ट किया। किसी ने सोचा था देश में कि इंडिया जो है बम गिराएगा पाकिस्तानी एयरबेस पे? लेकिन सुशील मोदी जी के व्यक्तित्व को एक व्यक्ति विशेष और एक परिवार विशेष से जोड़ के नहीं देखना। अच्छा, सीज फायर जो हुआ है, क्या वो भारतीय कूटनीति की जीत हुई है? भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार की धरती से ही घोषणा की थी कि हम आतंकवाद के सरगनाओं के घर में घुस के मारेंगे। पिछले बार हमने जब अटैक किया था तो हमने पीओके के एरिया में, उरी के बाद, चाहे बालाकोट के समय अटैक किया था, लेकिन पहलगाम के बाद हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक जाकर स्पष्ट किया है कि आप कहीं छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। इंडिया में अगर आतंकवाद चलेगा तो हम घर में घुस के उसका जवाब देते रहेंगे। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। अच्छा, एक पोस्टर कांग्रेस, बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, उसमें लिखा हुआ है आतंकवादी की तस्वीरें और लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है। ऐसा है, कांग्रेसी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो मोदी जी कल रात को जो कह रहे थे वही बात बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हिसाब तो सबको देना पड़ेगा, थोड़ा सा परत दर परत खुलने दीजिए। किसी ने सोचा था कि लाहौर और इस्लामाबाद और कराची तक हम पहुंचेंगे? लोग कल्पना नहीं किए थे कि मोदी जी इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो मोदी जी आगे क्या करने वाले हैं उसका प्रिडिक्शन मत करिए, मोदी जी पे विश्वास रखिए। मोदी जी ने देश को कभी निराश नहीं किया। चलिए।